मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी ये धारणा है कि ईश्वर हमसे बोलता है। ईश्वर हमसे बोलता है, ईश्वर हमको समझाता है, न केवल पवित्र वचन के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, न केवल व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा, बल्कि विभिन्न घटनाओं के द्वारा, विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा भी ईश्वर हमसे बोलता है। एक मजेदार बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब भी मैं किसी भी प्रवचन के लिए तैयारी करता हूं, उदाहरण के लिए मातृधाम सत्संग के लिए हो या रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए, तो प्रभु किसी न किसी व्यक्ति को मेरे सामने लाता है। अभी मैं इस सत्संग के लिए तैयारी कर रहा था, प्रार्थना में था, उस समय सुबह करीब तीन रोज पहले सुबह करीब 9:30 बजे एक बहन खटखटाती है। मैंने दरवाजा खोला, हालांकि मिलना नहीं चाहता था। करीब 1.5-2 साल के बाद वो बहन दिखाई दी। काफी विह्वल थी, काफी इमोशनल थी। पैर छूने लगी, उसके बाद बोलने लगी कि मैं इतने दिन देख नहीं पाई, बहुत पीड़ा है, लेकिन लगातार मैं कार्यक्रम से आपके साथ जुड़ी हूं। इसके बाद उसने कहा, तुरंत अपने साक्ष्य सुनाने लगी। उसके साथ 22 साल का लड़का था, बेटा था। उसने कहा, स्वामी जी आप जानते हैं, जब ये बेटा 6 महीने का था, उस समय से मैं प्रभु के पास आ रही हूं। प्रभु ने इसको जीवन दिया। इतना बोलते बोलते माँ बेटा दोनों आंसू में थी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, आनंद का आंसू था। और वो बोलती जा रही थी, आप जानते हैं मेरे पति इतने बड़े शराबी थे, बहुत बड़ा शराबी थे, और दुकान चलती थी लेकिन ढंग से नहीं चलती थी। और उस बहन को किसी ने कहा कि मातृधाम आश्रम चले जाइए, और उसने जाकर अपनी सास से पूछा, कहा कि देखिए मुझे मातृधाम आश्रम जाने दीजिएगा। कहा कि जाओ, जहां जाना जाओ। वो आने लगी, प्रार्थना करने लगी, यीशु पर विश्वास किए, पवित्र वचन सुनने लगी। उसके पति ने शराब पीना बंद कर दिया। अभी 20 साल से ज्यादा हो गया, शराब नहीं पीते। उस बहन ने कहा कि आप जानते हैं हमारे जीवन में प्रभु ने कितनी आशीषें दी हैं। हम किस परिस्थिति में से कहां तक प्रभु ने हमें उठाया। आज दुकान बहुत अच्छी तरह चलती है। प्रभु ने ढेर सारी आशीषें दी हैं। उसने कहा हमारे दुश्मन जो हमसे जलते थे, डरते थे, हमसे दूर रहते थे, जैसा कि प्रभु ने कहा, वो कहती हैं, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे पैरों की धूल बना दूंगा। प्रभु ने कहा कि तुम्हारा कटोरा जो लबालब भरेगा, तुम्हारे सिर पर तेल लगाया जाएगा। ये सब बातें बता दी जा रही थी। अंत में उन्होंने एक बात कही, वो बात मेरे हृदय में घर कर गई। उन्होंने कहा, जानते हैं स्वामी जी, पिछले 21 साल से इस दौरान बहुत सारे लोग मुझे पीछे हटाने के लिए आए, मुझे समझाते थे कि इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन मैंने उनसे कहा, मैंने अपने पति के साथ एक बार शादी की है, एक पुरुष के साथ शादी की, उसी तरह मैंने प्रभु के साथ भी विवाह किया है। एक प्रभु पर मेरा जीवन निर्भर है। मैं जीऊंगी या मरूंगी, प्रभु में जीऊंगी या मरूंगी। बहुत सुंदर बात। उस बहन ने उस समय खड़े खड़े मुझे ईश्वर के प्रति ईमानदारी और वफादारी की शिक्षा दी। ईश्वर के प्रति ईमानदारी और वफादारी की शिक्षा दी। हिंदी में एक बहुत सुंदर गीत है, लोग गाते हैं, विशेष करके झारखंड आदि में गाते हैं, इसी में जीना, इसी में मरना, इसी में सब कुछ करना है। मैं कहूंगा, यीशु में जीना, यीशु में मरना, यीशु में सब कुछ करना है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, उस ईश्वर के बारे में बाइबल में बार बार हमें एक बात पढ़ने को मिलती है। वो बात यह है कि वह सत्य प्रतिज्ञ है। वह सत्य प्रतिज्ञ है। सत्य प्रतिज्ञ मतलब क्या है? जो अपने वचन को नहीं तोड़ता है, जो अपने वचन को नहीं तोड़ता है, अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ता है, अपने वचन को नहीं बदलता है, वो सत्य प्रतिज्ञ है। कोरिन्थियों के पहले पत्र की अध्याय 10 वाक्य 13 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। पहला थिस्सलुनी अध्याय 5 वाक्य 24 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है।
ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा। ईश्वर ने इस्राएलियों से जो वायदा किया, हालांकि इस्राएलियों ने वायदे को तोड़ा, ईश्वर का तिरस्कार किया, तब भी ईश्वर ने अपनी सत्य प्रतिज्ञता को बनाए रखा। ईश्वर अपने भक्त से, हम लोगों से जो प्रतिज्ञा करता है उसको बनाए रखता है, बदलता नहीं है। यशायाह नबी अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। प्रभु कहते हैं कि पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है। एक बहुत सुंदर उदाहरण लीजिए, नए विधान में इसी बात को प्रभु यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत के रूप में हमारे सामने रखा है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। धनी बाग पे दो बेटों में से छोटा बेटा अपनी इच्छा से बाप से संपत्ति का अपना हिस्सा लेता है, परदेश जाता है, उसे उड़ा देता है। जब वो वापस आता है, पिता की बाहें उसके लिए खुली हुई हैं। पिता का प्रेम बदलता नहीं है, सत्य प्रतिज्ञ। उसकी बाहें उसके लिए खुली हुई हैं, पिता उसको गले से लगाता है। तो हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, और वो सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम भी सत्य प्रतिज्ञ बने रहें, उनके प्रति, उसके प्रति ईमानदार बने रहें, वफादार बने रहें। उसके प्रति हम भी वफादार बने रहें। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 10 में हम पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा, और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। प्रभु कहते हैं, तुम्हें मेरे कारण दुख सहना पड़ेगा, तुम कैद खाने में डाले जाओगे, तुम्हें कई दिन तक संकट झेलना पड़ेगा, लेकिन तब भी तुम अंत तक ईमानदार बने रहो, वफादार बने रहो, और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 और 3 में 6 बार प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कहा है, मैं विजयी को विजयी को विजयी को। देखिए विजयी कौन है? ये विजयी कौन है? ये विजयी वो है जो ईश्वर के प्रति ईमानदार रहा है, दुख संकट के बावजूद ईश्वर के प्रति वफादार रहा है। वचन में लिखा हुआ है प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 7 में, वहां लिखा हुआ है, मैं विजयी को उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा जो ईश्वर की स्वर्ग वाटिका के बीच में है। वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जिसके कान हो वे सुन ले, विजयी को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। आगे लिखा हुआ है वाक्य 26 में, जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वह अधिकार प्रदान करूंगा। अध्याय 3 में आगे हम पढ़ेंगे, तो प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है, विजयी इस प्रकार उजले वस्त्र पहनेगा, मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा। तो प्रभु ने वायदा किया है, जो विजयी हूं, जो ईमानदार हूं, जो वफादार हूं, उनके जीवन में मैं क्या करने जा रहा हूं। कुछ दिन पहले एक भाई जी दिखाई दिया आश्रम में और बातचीत कर रहा था। उसके दौरान मैंने कहा कि मैं तो कई वर्षों से आपको देख रहा हूं, और जवान है, करीब 40-45 साल के। कहा कि मैं स्वामी जी पिछले 22 साल से आ रहा हूं, और मेरी एक ही मुख्य समस्या है कि मेरी कोई संतान नहीं है। तो मैंने पूछा कि आपकी पत्नी विश्वास करती है? वो शुरू में आती थी, 1-2 साल आती थी, उसके बाद छोड़ दिया उसने। मैंने कहा देखिए, वफादारी की कमी, वफादारी की कमी। प्रभु को मालूम है कि अगर हम छोड़ने वाले हैं तो प्रभु को मालूम है कि छोड़ने वाला है, वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा 75 साल की उम्र में कि मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा, और इब्राहिम ने विश्वास किया और ईश्वर के प्रति
अपनी वफादारी को बनाए रखा। इब्राहिम को कोई संतान नहीं मिली थी, तब भी इब्राहिम एक कदम भी पीछे नहीं हटा। ईश्वर के प्रति ईमानदारी, श्रद्धा, भक्ति और वफादारी में 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उस वफादारी के कारण 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 24 में बहुत सुंदर है। वहां पर हम पढ़ते हैं वाक्य 45 से 47 तक। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है ताकि वो समय पर उन्हें रसद बांटा करें। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से कहता हूं वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। प्रभु यीशु कहते हैं, ये प्रभु कहते हैं जो ईमानदार है, वफादार है, अपने स्वामी के इंतजार में रहता है, उस वफादार और ईमानदार सेवक को सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। प्रभु हमारी ईमानदारी और वफादारी के लिए हमें प्रतिफल देते हैं, हमें प्रतिफल देते हैं, हमें प्रशंसा देते हैं। हमें जोशुआ के ग्रंथ के अध्याय 24 में जोशुआ के अंतिम वचनों के बारे में पढ़ने को मिलता है। देखिए, इस्राएली जनता, ईश्वर की चुनी हुई जनता, ईश्वर ने उनके बीच में चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। ईश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करके उनको मिस्र से बचाया। ईश्वर ने मार्ग में खाने के लिए ऊपर से मन्ना बरसाया। इतने सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के बावजूद इस्राएली जनता ईश्वर के प्रति अपनी वफादारी में, ईमानदारी में डगमगाती रही। समय के अनुसार वो ईश्वर को कभी छोड़ती, कभी ग्रहण करती। आज भी मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी और मसीह इस प्रकार हैं। वे सवाल करते रहते हैं होगा कि नहीं होगा। उनके अंदर इतना विश्वास नहीं है कि ईमानदारी के साथ प्रभु पर भरोसा रखें। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने कहा है जीना मरना प्रभु में खत्म बात। लेकिन बहुत सारे विश्वासी और मसीही डगमगाने वाले, इस्राएलियों की तरह डगमगाने वाले, एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, 2 कदम पीछे, इस तरह के लोग होते हैं। इसीलिए योशुआ जब इस्राएली जनता को कनान देश पहुंचा दिया, अब जोशुआ के अंतिम दिन आ रहे हैं। जोशुआ ने लोगों को इकट्ठा किया और लोगों से क्या कहा? प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। यह आदेश दिया, आह्वान किया, प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। प्रभु की उपासना करो। यदि तुम उसकी ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते हो तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। जोशुआ ने कहा कि तय कर लो आज कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। आगे जोशुआ कहते हैं मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। और लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। हर विश्वासी को निर्णय लेना है कि मैं प्रभु के प्रति ईमानदार बना रहूंगा, वफादार बना रहूंगा। मेरे जीवन में कोई भी बात घटित हो जाए, इधर का उधर नहीं होना है। हमारी वफादारी के लिए, ईमानदारी के लिए प्रभु हमें इनाम देते हैं, इसका ख्याल करने का। प्रभु जानते हैं कि ये इंसान किस तरह का होने वाला है, ये वफादार होगा कि बेईमान होगा, प्रभु जानते हैं। इसी तरह नबी एलिय्याह ने इस्राएली जनता को संबोधित किया। आप पढ़ेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में, उसके वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, तब एलिय्याह ने जनता के सामने आकर कहा, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु ही ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो, यदि बाल ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो। नबी एलिय्याह ने लोगों से कहा
तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? प्रभु के पीछे चलते रहो, प्रभु के प्रति अपनी ईमानदारी और वफादारी को प्रकट करो, प्रभु को ही अपना ईश्वर मानो। आप जानते हैं प्रभु यीशु के शिष्य यूदा इस्करियोती के बारे में। यूदा इस्करियोती को प्रभु ने बहुत प्रेम दिखाया, हालांकि प्रभु जानते थे। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 12 वाक्य 26 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना लिखता है कि यूदास चोर था, उसको धन के प्रति मोह था। इसके बावजूद यूहन्ना अध्याय 13 वाक्य 29 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उसके हाथ में धन की थैली रखी, उसको कोषाध्यक्ष बना दिया, खजांची बना दिया। हालांकि उसके अंदर बहुत ज्यादा धन के प्रति प्रेम था, लगाव था, लालच था। तो प्रभु यीशु ने यूदास के प्रति बहुत प्रेम प्रकट किया, अंतिम पल तक प्रेम प्रकट किया। लेकिन यूदास ने क्या किया? यूदास ने प्रभु को धोखा दिया। चांदी के 30 सिक्कों के लिए यूदास ने प्रभु को धोखा दिया, पकड़वा दिया। आज भी मैंने देखा है बहुत सारे विश्वासी और मसीही इसी तरह हैं, यूदास की तरह। एक लड़के के प्यार के लिए, एक लड़की के प्यार के लिए, चंद पैसों के लिए, थोड़े से मजे के लिए, एक पद के लिए, अधिकार के लिए, यश और नाम के लिए यीशु के साथ धोखा देने के लिए तैयार हैं, जिस तरह यूदा इस्करियोती ने धोखा दिया। मालूम है नतीजा क्या है, परिणाम क्या है? यूदा इस्करियोती को अपनी गलती के एहसास हुआ। वो कभी विश्वास नहीं कर पाता था कि प्रभु उसको उस पर दया करेगा, उसको क्षमा करेगा। इसलिए उसने क्या किया? उसने खुदकुशी की। उसने खुदकुशी की। हमारे साथ कतई ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु के साथ ईमानदार बने रहिए, वफादार बने रहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु में हूं और मेरा प्रभु एकमात्र ईश्वर है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 4 में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 4 में प्रभु एक बात कहते हैं, बहुत कठोर बात है। वहां पे प्रभु कहते हैं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 4, किंतु मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। प्रभु कहते हैं, किंतु मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। हिंदी में अनुवाद कुछ अलग हो गया है। अंग्रेजी में प्रभु कहते हैं कि आई हैव दिस कंप्लेन अगेंस्ट यू दैट यू डोंट लव मी एज मच एज यू लव्ड मी एट फर्स्ट। प्रभु कहते हैं, जिस मात्रा में तुम पहले मुझसे प्यार करते थे, उस मात्रा में आज तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम्हारा प्यार बहुत हल्का हो गया है, तुम सिर्फ मुंह से बोलते हो। तुम्हारा प्यार बहुत हल्का हो गया है, तुम उतना प्यार नहीं करते। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में प्रभु बहुत सुंदर वचन सुनाते हैं। यिर्मयाह नबी अध्याय 2 उसके वाक्य 2 और 3 में बहुत जबरदस्त वचन है। वहां पर क्या कहते हैं? प्रभु ये कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तू मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी। तू मरुभूमि में, बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। मुझे तुम्हारी जवानी का प्यार मुझे याद है। तू मेरे पीछे चलती थी बंजर भूखंड में, मरुभूमि में। तुमने कोई सौदेबाजी नहीं की उस समय, तुम सब कुछ के लिए तैयार थी, मेरे पीछे चलने के लिए तैयार थी। लेकिन अब तेरा प्यार बदल गया है। आगे प्रभु क्या कहते हैं? उस समय इस्राएल प्रभु की अपनी पवित्र वस्तु था। उसकी फसल के प्रथम फल जो उसमें से कुछ लेने का साहस करते थे, उन्हें दंड दिया जाता था, उन पर विपत्ति आ पड़ती थी। प्रभु कहते हैं, उस समय जब तुम मेरे पीछे चलती थी, मेरे प्रति ईमानदार थी, वफादार थी। जानती हो, अगर कोई तेरे ऊपर हाथ लगाता, उस पर मैं विपत्ति भेजता। जो प्रभु के प्रति ईमानदार है, वफादार है, प्रभु उसके साथ ऐसा ही करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं।
इसीलिए प्रभु कहते हैं होशिया नबी के अध्याय 6 उसके वाक्य 4 में, होशिया नबी के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 4 में, यहूदा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हारा प्रेम जल्दी लुप्त हो जाता है। एक छोटी सी परेशानी आ गई, तुम्हारा प्रेम लुप्त हो गया, तुम्हारी ईमानदारी गई, तुम्हारी वफादारी गई। कहां है तुम्हारा प्रेम? दुख में, परेशानी में तुम्हारा प्रेम घट जाता है। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं भैया बताओ। आगे प्रभु कहते हैं वाक्य 6 में बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूं। मैं तुम्हारा बलिदान नहीं चाहता, मैं तुम्हारे बड़े बड़े कार्य और कर्म कांड नहीं चाहता हूं, उसके बदले मैं तुम्हारा प्रेम चाहता हूं। अंग्रेजी में उसका कांस्टेंट लव। मैं तुम्हारा शाश्वत लव चाहता हूं, प्यार चाहता हूं। मैं तुम्हारी वफादारी चाहता हूं, मैं तुम्हारे बड़े बड़े कार्य नहीं चाहता हूं, तुम्हारी वफादारी चाहता हूं। कलीसिया में लोगों को संत घोषित किया जाता है, लेकिन आपको मालूम है किन किन लोगों को संत घोषित किया जाता है? उन लोगों को नहीं जिन्होंने बड़े बड़े काम किया, बिल्कुल नहीं। जो प्रभु के प्रति ईमानदार थे, वफादार थे, जो प्रभु के प्रेम में अड़िग थे, दृढ़ थे, उनको संत घोषित किया जाता है। बड़े बड़े कार्य करने वाले लोगों को नहीं। इस दुनिया में बड़े बड़े परफॉर्मेंस करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रभु हमारा प्रेम चाहते हैं। नबियों का उदाहरण लीजिए, नबी किस तरह के लोग होते थे? नबी यहां तक जैसे यिर्मयाह का उदाहरण लीजिए, एलिय्याह का उदाहरण लीजिए। यिर्मयाह जबरदस्त उदाहरण। लोगों ने प्रभु के कारण, प्रभु के वचन के कारण उनके साथ कैसा बर्ताव किया, उन सारी बातों के बावजूद वे अपने प्रभु के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान, ईमानदार, वफादार रहे। प्रभु इसी के लिए हमें आह्वान करते हैं, जीवन के अंत तक वे ईमानदार रहे। आप जानते हैं पिछली सदी के सबसे प्रशस्त नारी थी मदर तेरेसा। उनको ढेर सारे पुरस्कार मिल रहे थे। तो कुछ लोगों ने मदर से पूछा कि मदर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? आपके जीवन की सफलता का क्या रहस्य है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वी आर नॉट कॉल्ड फॉर सक्सेस बट वी आर कॉल्ड टू बी फेथफुल। यानी हम सफल होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि ईमानदार और वफादार होने के लिए बुलाए गए। इस दुनिया में लोग सफलता के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभु ईमानदार और वफादार लोगों को ढूंढते हैं। प्रभु हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी चाहते हैं। लूकस के समाचार के अध्याय 19, आप जानते हैं अध्याय 19 में इसके वाक्य 27 में क्या लिखा हुआ है? उस सुंदर दृष्टांत में, वो दृष्टांत है अशरफियों का दृष्टांत। एक धनी इंसान घर छोड़कर प्रदेश चला जाता है, उस समय अपने नौकरों को बुलाकर उनको व्यापार करने के लिए धन दे देता है। उनकी वापसी पर कोई आता है, कहता है कि मालिक आपने जो दिया उसको मैंने दुगना कर दिया है। उससे मालिक ने कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। दूसरे ने व्याख्या कहा, उससे भी उसने उसे कहा। लेकिन तीसरा व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं जानता था कि आप बहुत कठोर हैं, इसलिए मुझे डर रहा था कि ये धन खो ना जाऊं, इसलिए मैंने मिट्टी के अंदर छिपा के रखा। ये लीजिए आपका धन। मालिक ने कहा, अरे दुष्ट और आलसी सेवक, अगर तू सूद में दे देते तो सूद कम से कम मिल जाता, और उसको लेकर बंदी गृह में डलवा दिया जाता है। मालिक ने उस व्यक्ति से कहा, भले और ईमानदार सेवक, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। ये प्रभु यीशु का बताया हुआ दृष्टांत है। प्रभु क्या बताना चाहते हैं? भले और ईमानदार सेवकों को प्रभु ईश्वर पुरस्कृत करेगा। जो प्रभु के प्रति ईमानदार है, वफादार है, उसको प्रभु ईश्वर पुरस्कृत करेगा। मत्ती के समाचार के अध्याय 25 में वाक्य 1 से बहुत सुंदर दृष्टांत आपको मिलेगा। वो दृष्टांत है 10 कुमारियों का दृष्टांत, जो दुल्हे से मिलने के लिए की अगवानी करने के लिए निकल पड़ती हैं।
सबके हाथों में मशाले हैं, रात का समय है और दूल्हे के आने में देर हो गई और सभी लोग सो गए। उनमें से 5 कुंवारियां बुद्धिमान थी, उन्होंने अपने साथ तेल भी रखा था। लेकिन 5 बुद्धि रही थी, बुद्धिहीन थी, नासमझ थी, उन्होंने अपने साथ तेल नहीं रखा था। जो दूल्हा आने का समय आ गया, लोगों ने आवाज दी कि दूल्हा आ रहा, सभी लोग जागो, अगवानी करो। उस समय उन्होंने देखा कि सारी मशालें बुझ रही हैं। समझदार लोगों ने अपनी कुप्पी से तेल उसमें डालकर अपनी मशालों को जिंदा रखा, उसको और उजागर किया। लेकिन नासमझ लोगों के पास तेल नहीं था। आप जानते हैं, कहानी में उनको बताया जाता है वे लोग खरीदने के लिए जाती हैं। तब तक दूल्हा आ जाता है, विवाह मंडप भर जाता है, विवाह मंडप बंद हो जाता है। तब तक वे कुंवारी आती हैं, खटखटाती हैं। मालिक कहता हम तुमको नहीं जानते हैं। ये तेल क्या है? ये तेल है ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम, ईश्वर के प्रति हमारा लगाव, ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण, भक्ति, श्रद्धा, ईश्वर के प्रति हमारी ईमानदारी, वफादारी, इसको बराबर बनाए रखना है। सिर्फ उससे मिलने जाना काफी नहीं है, बल्कि प्रभु के प्रति अपनी वफादारी, ईमानदारी, प्रेम, श्रद्धा को बराबर बनाए रखना। जिस तरह इब्राहिम ने उस प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को अड़िग बनाए रखा, तब हमको उसका फल मिलता है। देखिए, संत पौलुस का उदाहरण लीजिए। संत पौलुस बताते हैं, तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 4 में, बहुत सुंदर है। पौलुस अपने बारे में क्या बताते हैं, वाक्य 6 से लेकर ध्यान से सुनिए। पौलुस कहते हैं, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूं, मेरे चले जाने का समय आ गया है। आगे पौलुस कहते हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। अब मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे, मुझको ही नहीं बल्कि उन सबको जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। क्या ईमानदारी है पौलुस के अंदर। पौलुस कहते हैं कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैं जीवन में संघर्ष को जारी रखा हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैं ईमानदार रहा हूं। इसलिए प्रभु ईश्वर वो जो मुकुट मेरे लिए रखा है उसको प्राप्त करने के लिए इंतजार में हूं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, प्रभु पर विश्वास करना काफी नहीं है। कुछ पाने के लिए प्रभु के पास आना काफी नहीं है, पाने के समय धन्यवाद देना काफी नहीं है, मिस्सा बलिदान के लिए चर्च जाना काफी नहीं है, थोड़ी सी बाइबल पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि प्रभु के प्रति ईमानदारी बनाए रखना है, वफादारी बनाए रखना है, विश्वास, भरोसा, श्रद्धा और प्रभु के प्रति प्रेम, अड़िग प्रेम को बनाए रखना है। तभी हम उस मुकुट के लिए योग्य बनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर वचनों के लिए। तेरे वचन में तूने कहा अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट मिल जाएगा। अंत तक ईमानदार बने रहो, संकटों के सामने, परेशानियों के सामने बेईमान मत बनो, अपनी वफादारी को बनाए रखो। प्रभु यीशु, तेरे प्रति वफादार, ईमानदार बने रहने के लिए, अपने समर्पण में ईमानदार बने रहने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझसे ना हटने के लिए, तेरे मार्ग से ना भटकने के लिए प्रभु यीशु हमें कृपा दीजिए, हमें कृपा दीजिए। हमें तेरे प्रति वफादारी और ईमानदारी का वरदान दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।